हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 7 बीइंग पोलाइट। एक्सरसाइज ए यहाँ पे है फीलिंग्स। यहाँ पे आपको फीलिंग्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और उन पिक्चर्स को देख करके आपको ये बताना है कि वो कौन सी फीलिंग्स है। ठीक है, जैसे कि पहला देख लेते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, पहला हैप्पी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? हैप्पी। सेकंड क्या है? सेकंड है एंग्री। एंग्री पिक्चर है, एंग्री फीलिंग यहाँ पे शो कर रहा है। थर्ड क्या है? थर्ड है शॉक्ड। मीन्स ये एकदम शॉक्ड हो गया है कि आखिर हो क्या गया। एंड फोर्थ वन क्या है? सैड। ये सैड फीलिंग है। एंड फिफ्थ क्या है? सरप्राइज, या फिर आप कह सकते हैं एक्साइटेड, या फिर या सरप्राइज कह सकते हैं, या फिर एक्साइटेड। एंड लास्ट क्या है? लास्ट है कन्फ्यूज्ड, जो कि फिगर को देखते ही पता चल रहा है ये क्या है, कन्फ्यूज है। नाउ एक्सरसाइज बी यहाँ पे देख लेते हैं, कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको बताया गया कि कम्युनिकेशन मतलब कैसे हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बोलता है वो क्या होता है? वो सेंडर होता है, और वो मैसेज किसी को भेजता है। तो मैसेज में क्या क्या रहते हैं? वर्ड्स, एक्सप्रेशन और टोन। मतलब कि वो पहले तो कुछ वर्ड्स रखेगा, और मतलब क्या जो बोलना है उसको वो वर्ड्स होंगे, और एक्सप्रेशन मतलब कि अगर जैसे कि एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो इसी हिसाब से अगर जैसे कि अगर उस वो बोल रहा है, अगर वो गुस्से में बोल रहा है तो इस तरीके का फेस वो बना करके बोलेगा, तो उसे एक्सप्रेशन कहेंगे। और टोन, टोन मीन्स कि आपकी आवाज़ किस तरीके से है, आपकी आवाज़ धीरे है या फिर नम्र है, मतलब उस टाइप से कि आप प्यारे वर्ड मतलब कि आप बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं, तो आप उसको टोन कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेंडर ये सब इस इतना लेते हुए बोलता है, और लास्ट में रिसीवर क्या करता है? उसको रिसीव करता है। तो यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है। ना यहाँ पे दिया हुआ है वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। यहाँ पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ्स हैं और एक बॉस है। तो बॉस अपने स्टाफ्स को कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्या है? क्वेश्चन है, हु इज़ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट मेक्स यू से दैट। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सी बात है। यहाँ पे दिख रहा है कि बॉस इज़ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन कैसे? अकॉर्डिंग टू दियर एक्सप्रेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो इंसान बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि अपनी वॉइस को यूज़ कर रहा है, तो उसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। और जो मतलब कि एक्सप्रेशन दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि बॉस क्या कर रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है। एंड सेकंड क्या है? सेकंड, हु इज यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट मेक्स यू से दैट। तो सेकंड सिंपल सेकंड भी दिख रहा है। यहाँ पे स्टाफ्स इज यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड कैसे पता चल रहा है? अकॉर्डिंग टू दियर एक्सप्रेशंस एंड बॉडी पर्सनैलिटीज़ या बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि स्टाफ क्या कर रहे हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, और बॉस क्या कर रहा है? बॉस वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा है। नाउ एक्सरसाइज C1 है, यहाँ पे टिक द मोर पोलाइट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मोर पोलाइट स्टेटमेंट है, आपको उसको टिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्या है? आई वांट अ चॉकलेट, आई वुड लाइक टू हैव अ चॉकलेट। तो यहाँ पे सेकेंड वन क्या है? मोस्ट पोलाइट वर्ड है। ठीक है, नाउ सेकेंड में देख लेते हैं, द फूड टेस्ट्स डिफरेंट, और दिस फूड इज़ बैड। तो दिस फूड इज़ बैड तो सीधा सा मतलब रूडली वर्ड है, तो ये पोलाइट हो ही नहीं सकता कभी भी। तो पहला क्या है? पोलाइट वर्ड है। नाउ थर्ड वन देख लेते हैं, आई वंडर इफ़ आई कैन टेक योर कार, गिव मी योर कार। तो गिव मी योर कार मीन्स वो सीधा मांग ले रहा है, मतलब मुझे अपना कार दो। लेकिन आई वंडर इफ़ कैन टेक योर कार मतलब अगर तुम कार दोगे तो मैं वंडर हूँगा, मतलब इस तरीके से। ये क्या है? ये पोलाइट वर्ड है। ठीक है, तो आप ये थर्ड में क्या है? थर्ड में फर्स्ट वाला पोलाइट वर्ड है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या है? चेंज द फॉलोइंग इम्पोलाइट स्टेटमेंट इनटू पोलाइट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इम्पोलाइट स्टेटमेंट सारे दिए हुए हैं, इसको पोलाइट स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, डोंट गेट मैरिड, यू आर यंग। यहाँ पे ये इनपोलाइट वर्ड है, आपको पोलाइट में चेंज करना है। आई फील दैट यू आर सो यंग टू गेट मैरिड, मतलब आप बहुत ज़्यादा यंग हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आई फील दैट यू आर सो यंग टू गेट मैरिड। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्या है? यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ये इम्पोलाइट है, इसको पोलाइट में हम कैसे करेंगे? प्लीज़ चेक योर मिस्टेक वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। या फिर आप लिख सकते हैं, प्लीज़ चेक योर मिस्टेक वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें सेकंड में लिख सकते हैं।
नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, आई एम नॉट कमिंग टू योर पार्टी। तो इसको अब बनाना है आपको पोलाइट में, तो आई एम नॉट श्योर टू अटेंड योर पार्टी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी पार्टी अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप किसी को डायरेक्टली मना कर रहे हैं तो इम्पोलाइट है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आ पा रहा हूँ कि नहीं पा, तो वो पोलाइट है, ठीक है। तो फोर्थ वन अब देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा। तो यहाँ पे पोलाइट में क्या होगा, आई वुड लाइक टू ईट पिज्ज़ा, आई वुड लाइक टू ईट पिज्ज़ा, तो ऐसे होगा। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं, योर आंसर इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर आंसर सीम्स लाइक रॉन्ग, ठीक है, या फिर सीम्स लाइक इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिफ्थ वाला बना सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज डी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना ये है कि विच इज़ अ गुड यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस एंड वाई आर अदर्स नॉट गुड यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो आपको सब में रीज़न बताना कि कौन सा गुड पर्सनल स्पेस है और कौन सा नहीं है और क्यों। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो सबसे पहला वाला इमेज है वो क्या है, गुड पर्सनल स्पेस है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे इन दिस पिक्चर यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस प्रॉपरली, ठीक है। इस पिक्चर में पर्सनल स्पेस का यूज़ प्रॉपरली किया गया है। बट सेकंड पिक्चर में अगर हम देखें, दिस इज़ नॉट गुड यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ बैड टच, ठीक है। क्योंकि आप गर्ल वहाँ पे जो लेडी हैं, आप उसकी फेस के एक्सप्रेशन से ही आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही बुरा फील कर रही है या फिर अच्छा नहीं फील कर रही है। आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो ये एक तरीके से बैड टच कहलाएगा। नाउ थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन क्या है, इसमें भी आप ये भी पर्सनल स्पेस गुड पर्सनल स्पेस नहीं है। यहाँ पे कोई भी गुड पर्सनल स्पेस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला क्या है, पर्सनल गुड पर्सनल स्पेस है। तो आप थर्ड में लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट टू स्लीप ऑन एनी अदर्स पर्सन शोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं वाई, मतलब क्यों ये नहीं है, मतलब क्यों ये गुड पर्सनल स्पेस नहीं है। ना फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ भी क्या है, गुड पर्सनल स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज आल्सो नॉट गुड यूज ऑफ पर्सनल स्पेस बिकॉज दिस इज लुक लाइक वन पर्सन क्लाइम ऑन अनदर पर्सन, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ साफ लग रहा है कि पहला पर्सन क्या है, दूसरे पर्सन के ऊपर चढ़ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है इस इमेज के हिसाब से। तो ये भी गुड पर्सनल स्पेस नहीं है। तो यहाँ क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो इमेज है ये यही क्या है, अ गुड यूज ऑफ पर्सनल स्पेस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से।